हाय दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको हवन करने का तरीका बताऊंगा। आपने तो सुना होगा कि हवन पंडित जी कराते हैं, लेकिन आप स्वयं भी हवन कर सकते हैं। और जो हवन के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो न कोई किताबों से देखी हुई है न कुछ है। ये हवन शक्ति प्राप्त करने की हवन है, सिद्धि प्राप्त करने की हवन है, सवारी प्राप्त करने की हवन है। अगर आप इस हवन को करते हैं तो शक्तियाँ जागृत होती है, सवारी मिलती है, सिद्धि स्वप्न सिद्धि मिलती है, जुबान की सिद्धि मिलती है, आपको तमाम प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती है, शक्तियाँ प्राप्त होती है, शक्तियाँ जागृत होती है। आपको दूत गण प्रदान होते हैं, आपकी स्वप्न सिद्धि तुरंत कार्य होती है, आपका ऑरा मजबूत होता है, आपको दूत मिलते हैं, आपको तमाम प्रकार की नई नई मंत्र मिलती है स्वप्न सिद्धि के द्वारा। ये जो हवन है ना, इससे आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं, मंत्र सिद्ध कर सकते हैं, तमाम प्रकार की चीज़ें कर सकते हैं। तो ये जो हवन है इसको ध्यान से सुनिए। सामग्री क्या क्या लगेगा आपको बारीकी से समझकर सामग्री लेनी है, उसके बाद ही हवन करनी है। किसी भी मंत्र का हवन आप इस हवन से कर सकते हैं। कोई भी मंत्र को सिद्धि करना है तो कर सकते हैं। ये मंत्र कब हवन कब करना है? जब आप मंत्र को जपे है, 11,000 जपे है, 11 लाख जपे है, तब आपको हवन करना है। और हवन करने से क्या होता है, जब आप बीच बीच में हवन करते हैं ना, तो उस मंत्र की शक्ति और बनी रहती है और बढ़ते रहती है। अगर वो मंत्र सिद्ध नहीं है तो वो 2-4 हवन करने के बाद ना वो मंत्र ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाती है। साथ ही आप अगर वो मंत्र जब सिद्ध हो जाता है तो आप उसके नाम से अगर हवन करते हैं, उनके नाम के अगर आहुति डालते हो ना, तो उस मंत्र की पावर बढ़ जाती है। आपको ये तो पता है कि अग्नि के द्वारा से देवताओं को भोग मिलता है। आपको ये पता होगा अग्नि के द्वारा से देवताओं को भोग मिलता है। ठीक उसी प्रकार से अग्नि के द्वारा ही मंत्रों को भी भोग मिलता है, पितरों को भी भोग मिलता है। तमाम प्रकार की जो योनि है जो पृथ्वीलोक में रहती है, जिन पर धरती और जल तत्व नहीं रहता, वो अग्नि से ही भोग ग्रहण करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सामग्री बता देता हूँ, और इस सामग्री में आपको देवता के हिसाब से कुछ सामग्री को मिलाना पड़ेगा। जैसे आप हनुमान जी की कर रहे हैं तो हनुमान जी के लिए अलग, शिव जी की कर रहे हैं तो शिव जी के लिए अलग, कुछ सामान को अलग करना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं पहले जो बताऊंगा वो किसी भी देवता के लिए है, नॉर्मल सामग्री है, किसी भी देवता के लिए चल जाएगा। सबसे पहले आपको पूजा की दुकान से हवन की सामग्री लेके आनी, अच्छी क्वालिटी की। उसके बाद आपको उसमें सामान कुछ मिलाना है। सबसे पहले तो आपको वो गूगल मिलानी है, जौ मिलाने हैं, तिल मिलाने हैं, काली वाली जो तिल होती है वो मिलानी है। फिर तिल में भी मिला सकते हो, इंद्र जौ मिलाने हैं, अक्षत जो चावल होते हैं टूटा ना हो वो मिलाने हैं, बूरा मिलाना है। उसके बाद में आपको जटामासी मिला सकते हैं, मोथा मिलानी है, चंदन का चूरा मिलाना है, इलायची मिलाना है, लौंग मिलाने हैं, पंच मेवा मिलाने हैं, आपको अगर तगड़ मिलाना है। आपको ये सारी सामग्री आपको मिलानी है। और जो हवन की सामग्री आती है उसमें आपको देसी घी, याद रखिएगा, देसी घी, सब बाजार से घी नहीं लाना है, क्योंकि वो डुप्लीकेट घी होता है, उसमें चर्बी अरबी मिला रहता है जानवरों का, तो उससे घर अशुद्ध हो जाता है। आपको देसी घी लाना है और उसको हवन की सामग्री के साथ उसको देसी घी के साथ मिक्स कर लेना है। एक 9 ग्रह की लकड़ी आती है, उसे 9 ग्रह की लकड़ी लानी है आपको। और हवन के लिए लकड़ी आप आम की लकड़ी ले सकते हैं, या तो फिर आप उपला, जिसे गाय का गोबर होता है उसे उपला कहते हैं, उपला ले सकते हैं। इस हवन सामग्री से आप किसी भी देवता का हवन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप किसी का विशेष करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ अलग सामग्री लगती है। अभी मैं आपको नॉर्मल बता रहा हूँ।
ये सारी सामग्री मिलाने के बाद आपको घी रखना है कटोरी में अलग से, 1 लोटा जल रखना है, थोड़ा सा फूल रखना है पुष्प, और थोड़ी सी मिठाई रखनी है आपको। ठीक है, आपको एक छोटी सी डब्बी में तिलक रखना है। और उसके बाद आप सबसे पहले हवन कुंड ले लीजिए। हवन कुंड लेने के बाद फिर आपको आचमन करना है, जिससे आचमनी होती है उससे उल्टे हाथ से आपको आचमनी करना है कि ओम नारायण नमः, ओम केशवाय नमः, ओम गिरधराय नमः। ऐसे करके आपको 3 बार बोलना है। और उसके बाद में आपको 3 बार, उसके बाद हाथ में आपको 3 बार जल डाल के पी जाना है। बाद में आपको हाथ को 3 बार धोना है। ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः। के बाद में आपको थोड़ा सा पुष्प से गंगा जल और जल को मिलाकर आपको खुद को पवित्र होना है। उसके बाद हवन कुंड को पवित्र करना है। और उसके बाद थोड़ा सा भगवान लोग के ऊपर भी छिड़काव कर देना है। उसके बाद आपको आसन को प्रणाम कर कर बैठना है, सर पे कपड़ा रखना है। और हवन कुंड में अगर आप अग्यारी रख रहे हो तो उसको जलाकर रखें। लकड़ी का रख रहे हैं तो कपूर के माध्यम से अग्नि जलाइए वहाँ। और एक छोटा सा दीपक हवन कुंड के लिए जलाकर रखेंगे वहाँ। उसके बाद में आपको जब अग्नि जला लेंगे उसके बाद हाथ में थोड़ा सा चावल लेने हैं, पुष्प लेना है और भगवान गणेश का आह्वान करना है। ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः 3 बार बोलकर आपको वहीं पास आपको नीचे छोड़ देना है। उसके बाद में आपको भगवान शिव का स्मरण करना है पुष्प चावल लेकर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, पुष्प अक्षत समर्पयामि, ऐसे 3 बार आप बोल सकते हैं। या संस्कृत में बोलिए, आप हिंदी में स्वीकार करे बोल सकते हैं। उसके बाद में आपको गुरु का करना है। ओम गुरुवाय नमः, ओम गुरुवाय नमः, ओम गुरुवाय नमः, पुष्प अक्षत समर्पयामि। के बाद में आपको खेड़ा देवता का फूल अक्षत ले लेना और नगर खेड़ा देवता समर्पयामि ऐसे बोलना है। ग्राम देवता समर्पयामि, स्थान देवता समर्पयामि, घर की कुल देवी देवता समर्पयामि, ऐसे आपको बोलना है। सबको दे लेना है, आपको पितरों को भी देना है। उसके बाद में वो फूल का कार्यक्रम हो जाएगा। उसके बाद आपको तिलक लगाना है, अग्नि पे तिलक डालेंगे थोड़ा सा। आपको भोग देना है, 2 लौंग का भोग देना है। किस पर? हवन पर। पहले गणेश भगवान को, फिर शिव जी को, फिर कुल देवी देवताओं को, फिर ग्राम देवता को, खेड़ा देवता को, पितरों को, गुरुदेव को, सबको आपको 2-2 लौंग की जोड़े आपको वो हवन कुंड में भोग देनी है। ऐसे ही बोल के ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः भोग कृपा करके स्वीकार करो बाबा, प्रभु स्वीकार करो। या आप संस्कृत में भी बोल सकते हैं। आपका गुरु मंत्र है तो गुरु मंत्र का भी आप मंत्र जाप करके 2 लौंग का जोड़ा डालेंगे। और उसके बाद में आपका जैसे विशेष देवता है, जैसे कि हनुमान जी हैं, तो जैसे कि आपका हनुमान जी हैं तो आपको हनुमान जी के मंत्र जाप करते हुए ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः करके 5 लौंग का जोड़े आपको डाल देनी है। उसके बाद में आपको मिठाई लाए हैं, उसको हनुमान जी को विनती करके हवन कुंड में डाल दीजिएंगे मिठाई को। उसके बाद में आती है आहुति। आहुति में आपको डालनी है सबसे पहले ओम गण गणपतये नमः करके स्वाहा ऐसे करके पहला आहुति 3 बार आपको गणेश भगवान का डालना है, 3 बार शिव जी का डालना है, 3 बार गुरुदेव का डालना है। आपके पास गुरु मंत्र है तो गुरु मंत्र का आप 11 आहुति डालेंगे। उसके बाद में आता है 9 ग्रहों की, जैसे कि ओम चंद्र देवताय नमः अभ्यो नमः स्वाहा, ओम चंद्र देवताय नमः अभ्यो नमः स्वाहा, ओम चंद्र देवताय नमः स्वाहा। 3 बार आपको सभी 9 ग्रहों की 3 बार करके आहुति डालनी है। उसके बाद में आपको ग्राम देवता की आहुति, पितृ देवता की आहुति, कुल देवता की आहुति, स्थान देवता की आहुति 3 बार जाएगी। अगर आपकी जैसे कि विशेष है, आपकी हनुमान जी की वो है हवन है, तो आपको हनुमान जी का पहले प्रार्थना करनी है, उसके बाद में बोलनी है और आहुति डालना है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर स्वाहा, जय कपीशिति लोक उजागर स्वाहा, ऐसे करके आपको डालनी है। 40 आहुति होती है, 40 आहुति आपको डालनी है ऐसे बोल बोल कर।
सॉरी 480 आहुति होती है। आपको 11 बार कम से कम पाठ होगा, 11 माला का हवन होगा। और आपको श्री राम नाम का भी अगर आपको आहुति डालनी है, अगर हनुमान जी के है तो पहले सबसे पहले श्री राम नाम का आहुति जाएगा। 480 बार आपका आहुति होता है हनुमान जी का। इससे आपका हनुमान चालीसा तो सिद्ध हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, हवन से पहले आपको संकल्प लेना है कि मेरा पिता का नाम ये है, मैं रहने वाला यहाँ का हूँ, 11 बार हनुमान चालीसा का हवन कर रहा हूँ। ये राम जी, हनुमान जी महाराज राम जी को साक्षी मानकर ये हवन कर रहा हूँ। आपका हनुमान चालीसा सिद्ध करने के लिए कृपा करके सिद्धि प्रदान करो, ऐसे करके आपको डालने हैं। और उसके बाद में आपको एक और संकल्प लेना है कि हे वरुण देव, मैं आपको साक्षी मानकर ये हवन कर रहा हूँ, कृपा करके इस जल की लोटा में विराजमान हो, ऐसे करके उस जल की लोटा में आपको डाल देना है। तो मुझे आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।